तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग बेसिक मैथ्स का एलिमिनेशन मेथड। तो उससे पहले मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आप पहले वो देख लीजिएगा। पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें क्या-क्या था। तो एक समीकरण को बनने में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर x लिखा है या y लिखा है या z लिखा है, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसका अंक हमको नहीं पता है कि इसका क्या वैल्यू आएगा, वो चल कहलाता था या वेरिएबल कहलाता था। उसके अलावा जो अलग-अलग जो 2 नंबर वगैरह लिखे होते थे, 2-3 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर लिखे होते थे 7, 12, 13, 144 जो भी लिखा हो, वो सब के सब क्या कहलाते थे? कांस्टेंट्स कहलाते थे या अचल कहलाते थे। ठीक है? चल यानी नहीं पता, अचल यानी पता है। फिर कोएफ़िशिएंट या मतलब कि x के साथ वाला जो ऐसा लगा होता था ना, ये अचल जो लगा होता था, x के साथ वाला जो अचल लगा होता था, उसे हम लोग कोएफ़िशिएंट या सहगुणांक कहते थे। क्या कहते थे? सहगुणांक या कोएफ़िशिएंट। ये वाला जो है, ये एक वेरिएबल का समीकरण है, यानी कि एक चल का समीकरण है। ऐसे ही हमने 2 चल के भी समीकरण देखे थे। उनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या-क्या मेथड देखी थी? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी, जिसमें मैंने आपको मुद्रा मैम ने भी बताया था और मैंने भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो उसमें हम लोग मतलब एक बार पहले दोनों इक्वेशन को 1 और 2 लेबल करते थे, फिर एक इक्वेशन को पकड़ के x निकालते थे, फिर x जो आता था, उसको y में डालते थे। याद अगर कुछ याद हो तो। उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड आता था। तो एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं बताया गया है, तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो सेम टू सेम जिससे सब्स्टिट्यूशन में करते थे वैसा ही एलिमिनेशन में सबसे पहला स्टेप होगा कि दोनों इक्वेशन को नंबरिंग दे दो। पहला इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, फिर क्या करना है? कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ना है। स्टेप 2 क्या है? कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो और उसका जो सहगुणांक है या फिर जो कोएफिशिएंट है उसको सेम कर दो दूसरे के। मैंने क्या बोला? कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो और कोई भी एक चल को पकड़ो। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो, उसमें कोई भी एक चल को पकड़ो, उस चल को दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट का बराबर कर दो, दोनों इक्वेशन के सहगुणांक को बराबर कर दो। जैसे कि अब मैं वापस आपको बता रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 3 ये पहला इक्वेशन था और x माइनस वाई बराबर 5 ये दूसरा इक्वेशन था। इसमें से मैंने एक इक्वेशन को पकड़ना है, यानी कि मैंने मान लीजिए पहला इक्वेशन पकड़ लिया। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 3 मैंने पकड़ लिया। अब इसमें से एक चल को पकड़ना है, तो चलिए मैंने इसमें से पकड़ लिया x। ठीक है, तो अब x का मेरे को सहगुणांक बराबर करना है, यानी कि x का कोएफिशिएंट बराबर करना है। x के साथ क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा होगा। कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि x का सहगुणांक 1 होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी कि x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो अब इसका भी सहगुणांक 1 है और इसका भी सहगुणांक 1 है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों के जो सहगुणांक है, x के जो दोनों के कोएफिशिएंट है, वो दोनों ही 1 है। तो हम लोग को बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बराबर है। मान लीजिए बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करने की जरूरत पड़ जाती, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके जो 2 सहगुणांक है वो ऑलरेडी बराबर है, तो इसमें हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। जब भी हम लोग दोनों इक्वेशन के चलों को के सहगुणांक को बराबर कर लेते हैं, तब या तो हम दोनों इक्वेशन का बाद बाकी कर देते हैं, या तो दोनों इक्वेशन का जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, या तो दोनों का एडिशन कर देते हैं या तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा था x माइनस वाई बराबर 5। तो दोनों साइड को जोड़ दिया, यानी कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई 3 प्लस 5। तो x और x 2x बन जाएगा, y और माइनस वाई कट जाएगा और 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, तो 2x बराबर 8। अब मेरे को सिर्फ x चाहिए, ये दो मेरे को खटक रहा है, यानी कि ये दो दीवार के उस पार जाएगा, दीवार के उस पार जाने पे ये गुणाकार से भागाकार में हो जाएगा, यानी 8 के छेद में 2 आ जाएगा, 2 और 8 कट जाएंगे, 4 आ जाएगा, तो x के बराबर 4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो आपने देखा ये किस तरह सॉल्व हुआ। अभी हम लोग आधे में ही पहुंचे हैं, अभी इसका आधा में, यानी कि हम लोग को x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में, जो आपकी मर्जी है, आपको इक्वेशन 1 अच्छा लगता है तो 1, 2 अच्छा लगता है तो 2। मेरे को अभी इक्वेशन 1 अच्छा लगता है, इसलिए x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। तो x प्लस वाई बराबर 3 था, उसमें x की जगह पे 4 आ गया, तो 4 प्लस वाई बराबर 3 हो गया। अब 4 जो है मेरे को सिर्फ y चाहिए, तो मेरे को इस पार ये जो 4 है ये खटक रहा है, तो 4 को मैं दीवार के उस पार फेंक दूंगा। तो 3 वो इधर प्लस में 4 था, दीवार के उस पार जाने पे माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। तो y की भी वैल्यू आ गई। तो हम लोग की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर 4 और y बराबर -1। अब देखिए ये जो एलिमिनेशन मेथड है, इसने कितनी आसानी से चीजों को सॉल्व कर दिया। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा कितना मेहनत लेता था, हमारी चीजें मतलब बढ़ा देता था, हमारी मुश्किलें बढ़ा देता था। और ये एलिमिनेशन मेथड ने कितनी जल्दी से, यूं ऐसे चुटकी बजाते इसने सारा सॉल्व कर लिया, 4 स्टेप के अंदर फटाफट सॉल्व कर लिया। तो एक बार मैं रिवाइज करूंगा, फटाफट मेरी बात सुनना। 2 इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन को लेबल करोगे 1 और 2। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा जिसमें आप कोई भी एक इक्वेशन की कोई चल को पकड़ोगे। ठीक है, तो पहले एक इक्वेशन को पकड़ो, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3 पकड़ लिया। उसके बाद उस इक्वेशन के चल को पकड़ो, यानी कि मैंने x पकड़ लिया।
उस चल का सहगुणांक पकड़ो या कोएफिशिएंट देखो तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, और दूसरे इक्वेशन में भी सेम करो तो दूसरे इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो जब दोनों ऑलरेडी बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मैं सीधा तीसरे स्टेप पे आ गया। मेरे को या तो दोनों को प्लस कर देने का, दोनों इक्वेशन को, या तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देने का। इस समय मैंने प्लस पकड़ लिया, प्लस मेरे को अच्छा लगता है इससे मैंने प्लस लिया है। तो x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5 दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई हो गया और 3 प्लस 5 हो गया, तो 2x बराबर 8 हो गया। 2 जो है वो मेरे को खटक रहा है, वो दीवार के उस पर जाएगा, गुणाकार से भागाकार में हो जाएगा, 8 के छेद में 2 आ जाएगा, 2 और 8 कट जाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके x बराबर 4 आ जाता है। इसी x बराबर 4 को किसी भी एक इक्वेशन जो भी आपको पसंद है उसमें डाल दो। मेरे को इक्वेशन 1 पसंद है तो मैंने इक्वेशन 1 में डाला, x प्लस वाई बराबर 3 था, x की जगह पे 4 डाल दिया, तो 4 प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा। 4 जो है वो y के साथ है, मेरे को y अकेला चाहिए, तो 4 मैं उस पर भेज दूंगा दीवार के, तो प्लस 4 उस पर जाने पे माइनस 4 हो जाता है, 3 माइनस 4 हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को x के बराबर 4 और y के बराबर -1 वैल्यू मिल गई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे सहगुणांक बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 15 और 2x माइनस वाई बराबर 20। देखिए इसका x का सहगुणांक 1 है और इसका x का सहगुणांक 2 है, और वैसे ही y का सहगुणांक 1 है और यहाँ पे y का सहगुणांक -3 है, यानी कि दोनों के सहगुणांक जो है वो अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, अब मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 लेवल कीजिए, स्टेप 1 खत्म। फिर आता है स्टेप 2, तो आपको स्टेप 2 पकड़ना है। स्टेप 2 में आपका क्या था कि कोई भी एक समीकरण पसंद करो, कोई भी जो भी आपको इच्छा है, उस समीकरण में कोई भी चल पसंद करो जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 को पकड़ा, उसमें मैंने y को लिया, तो इसका जो सहगुणांक है वो 1 है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसका सहगुणांक क्या है, -3 है। अब मेरे को दोनों के y के सहगुणांक जो है वो बराबर करने हैं। अब बताइए मैं बराबर कैसे करूंगा। मैं टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो और सोचो। एक का सहगुणांक 1 है और एक का सहगुणांक -3 है, दोनों के सहगुणांक को बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा। बहुत आसान है, जो -3 वाला है वो तो बराबर है, जो 1 वाला है उसे -3 कैसे बनाएंगे, उसे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो -3 से केवल y को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे x और 15 बुरा मान जाएगा, तो आपको पूरे इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 पूरा इक्वेशन 1 जो है पूरे को -3 से गुणाकार कर दो पूरे को, तो क्या आ जाएगा। देखिए अब मैंने ये किया क्यों, क्योंकि मेरे को ये जो -3y है ये यहाँ भी चाहिए, क्योंकि मेरे को जब सहगुणांक बराबर हो जाएंगे ना तो मेरे को मजा आएगा काटने पीटने में। ठीक है, तो मैं इसको बराबर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे गुणाकार कर दिया, तो क्या आ जाएगा -3x -3y इक्वल्स टू -3 गुणाकार 15, यानी कि मैंने पूरे इक्वेशन को -3 से गुणाकार कर दिया। ठीक है, तो -3x -3y बराबर -45 आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ऐसे इक्वेशन 3 हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला था, तो अब आप इक्वेशन 2 को पकड़ो और इक्वेशन 3 को पकड़ो और दोनों को प्लस या माइनस करो अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अभी अपनी इच्छा अनुसार भी आपको सोचना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, वो कैसे करना है। देखिए जो -3y हमने यहाँ पे लाया और जो 2x इक्वेशन 2 में जो ऑलरेडी -3y था, ये कटना चाहिए। -3y और -3y कब कटेंगे, -3y और -3y तब कटेंगे जब -3y जो है वो -3y से कट जाए। आप समझ रहे हैं, यानी कि -3y को -3y से बाद बाकी करोगे तब जाके, यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तब वो कट जाएगा। कैसे देखो, जब 4 को 4 से काटना है तो हम लोग 4 - 4 करते हैं। ठीक है, मेरे को 2 को 2 से काटना है तो 2 - 2 करता हूं, तो 0 आने के लिए मेरे को सेम चीज करना है। -3y को -3y से काटना है तो मैं -3y माइनस ऑफ -3y करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सोचना, वीडियो को बार बार दोहरा के देखना तो पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे को मतलब क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन -3 इक्वेशन करूंगा मैं। तो देखिए 3 है तो -3x है -3y है -2x -3y, यहाँ पे -45 था ही, और यहाँ पे जो 20 था वो भी माइनस में हो गया, यानी कि मैंने एक इक्वेशन 3 को पकड़ा और दूसरा इक्वेशन 2 को पकड़ा और मैंने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। अब देखो इसमें जो -3x -3y माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +3y आ जाएगा इक्वल्स टू -65 आ जाएगा। देखो यहाँ पे -3y या +3y, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे x मिल पाए। ठीक है, तो ये सारी मेरी रणनीति थी, राजनीति खेलता हूं मैं मैथ्स के साथ। ठीक है, तो मेरे को y को काटना था, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसा किया। तो मेरा -3y और +3y कट गया, मेरा बच जाएगा केवल -5x बराबर -65। इसमें माइनस माइनस पहले से ही कट जाएगा, 5 जो है वो गुणाकार में, उस पर जाने पे भागाकार में हो जाएगा, तो 65 के छेद में 5 आ जाएगा। 5 को आप 13 से काटोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका x जो है वो 13 के बराबर आ गया। अब ये चौथा स्टेप आएगा कि x तो हमारा आ गया। अब मैंने इक्वेशन
अब कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ना है। अब मैं इसमें इक्वेशन पकड़ रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो x इक्वल टू 13 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में फेंक दूंगा। तो x प्लस वाई बराबर 15 इक्वेशन नंबर 1 था, उसमें मैंने x की वैल्यू 13 डाल दी, तो 13 प्लस वाई बराबर 15 हो गया। अब 13 को आप उस पर फेंकेंगे तो 15 माइनस 13 हो जाएगा, तो यानी कि y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी x जो है वो 13 आ जाता है और y जो है वो 2 आ जाता है। तो इसी तरह हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और ये आपका होमवर्क है। मैं एक और बार सारी चीजों को फटाफट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, इक्वेशन के 3 पार्ट होते हैं, समीकरण के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कांस्टेंट अचल, जो कि चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 7, 12, 144, 256, 360, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा होता है एक x या y या z या a या b या c या कुछ भी, जो भी जिसका हमको नहीं पता होता है उसे कहते हैं चल या वेरिएबल। उसके साथ जो लगा होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट या सहगुणांक। इस केस में 2 जो है वो सहगुणांक है, x जो है वो चल है, 7 और 12 जो है वो कांस्टेंट है या अचल है। और ये पूरा क्या कहलाता है? इक्वेशन या फिर समीकरण। समीकरण को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ये सूरेख समीकरण कहा जाता है इसको गुजराती में, तो या फिर इक्वेशन कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस टाइम हम बताने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप सेम है, दोनों इक्वेशन को लेबल करो, x + y = 3 पहला नंबर हो जाएगा, x - y = 5 दूसरा नंबर हो जाएगा। दूसरा स्टेप कि आपको कोई भी एक इक्वेशन पकड़ना है और कोई भी एक चल पकड़ना है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लिया, उसका चल x पकड़ लिया, x का जो सहगुणांक है वो 1 है। दूसरे में मैं सेम चीज करूंगा, तो सेकंड में मैंने x पकड़ा और उसका सहगुणांक देखा तो उसका भी 1 था। तो जब भी दोनों सहगुणांक बराबर होते हैं तो हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें दोनों इक्वेशन को सीधा प्लस या माइनस कर देना है। तो इसमें मैंने इक्वेशन को प्लस कर दिया, तो x + y + x - y = 3 + 5। तो इसमें जो y है वो प्लस y माइनस y कट जाएगा और मेरे पास सिर्फ x आ जाएगा, तो 2x = 8 आ जाएगा। 2 मेरे को अच्छा नहीं लगता, x मुझे अकेला चाहिए, तो 2 मैं उस पर फेंक दूंगा, 8 के छेद में 2 चला जाएगा, x = 4 आ जाएगा। फिर x जो 4 आ गया उसको मेरे को किसी एक इक्वेशन में डालना है, इस तरह की मेरे को y की वैल्यू मिल जाए। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, तो x + y = 3 था, उसमें x की जगह पे 4 डाल दूंगा, तो 4 + y = 3 हो जाएगा। y अकेला चाहिए, 4 उस पर फेंकूंगा तो +4 था, उस पर जाने पे -4, तो 3 - 4 = -1। तो x = 4 और y - 1 की कहानी यहाँ तक। इक्वेशन एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। तो x + y = 15 और 2x - 3y = 20। स्टेप 1 करेंगे कि x + y = 15 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, 2x - 3y = 20 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। स्टेप 2 पे चलते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, कोई भी एक चल को पकड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा और उसका चल पकड़ा y, उसका सहगुणांक जो है वो 1 आया। सेम चीज करो 2 के साथ। इक्वेशन 2 को पकड़ो, उसका चल पकड़ो y, उसका सहगुणांक जो है वो -3 है, 1 जो है वो -3 के बराबर नहीं है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 x + y = 15 है, उसको गुणाकार करूंगा -3 से, तो आ जाएगा -3x - 3y = -45। तो ये इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन 2 और 3 को या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब वो कैसे पता चलेगा? मुझे जो है, मैंने अभी जो है ये 3y को बराबर किया है, तो मुझे 3y काटना है। तो यहाँ पे -3y है, यहाँ भी -3y है। तो जब भी सिमिलर टर्म्स होते हैं, जब भी एक जैसे दिखने वाले टर्म होते हैं, उन्हें जब हम लोग बाद बाकी करेंगे तो वो गायब हो जाएंगे। हमें गायब ही करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाद बाकी करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं सीधा एक ही उदाहरण दे सकता हूँ कि 4 - 4 जो होता है वो 0 होता है। आपको 4 और 4 दे दिया जाए और आपको बोलो प्लस करो या माइनस करो जिससे मेरा आंसर 0 है, तो आप माइनस करोगे, सीधी सी बात है। तो सेम चीज है, जब -3y और -3y है और मुझे उसको 0 आंसर चाहिए तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया है, तो -3x - 3y ये रहा। इसमें मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन 2 यानी कि 2x - 3y इक्वल्स टू -45 ऑलरेडी था, उसमें ये 20 माइनस कर दिया, तो अब आ जाएगा -3x - 3y। इसमें माइनस और ब्रैकेट खोल दिया, तो -2x + 3y बराबर -45 - 20 जो होता है वो -65 होता है। यहाँ -3y और +3y कट जाएगा, केवल बच गया मेरे पास -5x बराबर -65। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 जो है वो गुणाकार में, उस पर जाएगा भागाकार में। 5 जो है 65 से कट के 13 दे देगा हम लोग को। ऐसे ही जो x बराबर 13 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। x + y बराबर 15 था, उसमें से पे 13 आ गया। अब y मेरे को अकेला चाहिए, तो 13 को आप उस पर फेंक देंगे। 15 - 13 2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 13 और y बराबर 2 की कहानी यहीं तक। ये है आपका होमवर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो अनलाइक मत कीजिएगा, केवल लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी मजबूरी है, आपको लाइक करना ही पड़ेगा, मैं नहीं जानता, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए।